हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के प्रश्नों को। ठीक है, समास से संबंधित प्रश्नों को। तो 1 से 20 तक के प्रश्न हमने हल करके वीडियो अपलोड कर दिया है। आगे इसी क्रम में यह 21 से लेकर के अगले आगे विभिन्न प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हल हो चुके हैं, आप जा कर के देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, लिंक जो है मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आगे भी है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी में समास से संबंधित प्रश्न। ठीक है, कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कुल श्रेष्ठ। ठीक है, कौन सा समास है? कुल में श्रेष्ठ। कुल में श्रेष्ठ, उस कुल में सबसे श्रेष्ठ वही इंसान है, इसलिए बोला जाता है कुल श्रेष्ठ। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है। कुल में श्रेष्ठ तत्पुरुष समास है ना। कौन सा तत्पुरुष हो रहा है? अधिकरण में पे पर वाला है ना। कुल में जो सबसे श्रेष्ठ है, जैसे भगवान राम को बोला जाता है कुल श्रेष्ठ, है ना। या और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों को या महाराजा राजाओं को, है ना, कि उस कुल में आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं आपके कुल में। ठीक है, इसलिए आप कुल श्रेष्ठ हुए। तो ऐसा कुल में श्रेष्ठ तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर। अगला प्रश्न, सतसई में कौन सा समास है? सतसई, सत सौ सई है ना। 100 सैकड़ों का समूह, 100 समानों का समूह। ठीक है, 100, सत मतलब 100 है ना। 100 लोगों का समूह है ना। इस प्रकार से सत, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलत बोल दिया। सत सही मतलब 700 का समूह होता है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। सत मतलब 7 है यहाँ पर। ठीक है, और सही मतलब 100 है। सही मतलब 100 है। 700 का समूह है ना, 700 का। ठीक है, मतलब 100 करके 60 ठो हैं। ठीक है, ऐसा 100 प्लस 100 प्लस 100 करके 7 बार हैं, यानी 700। 700 का जो समूह है उसको बोला गया है सही, सतसई। ठीक है, सतसई। तो हमको उससे क्या मतलब? सत मतलब यहाँ पर संख्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आपको प्रश्न हल करना है। वैसे सीखना है तो स्पष्ट उसके अंदर जाना पड़ेगा कि है क्या चीज़, है ना। बट यहाँ पर आपको प्रश्न हल करना है। तो सत मतलब सीधी सी बात है, आपका संख्या आ रहा है, सत 7 है। ठीक है, 100 नहीं है ना, वो ये वाला सत होता है। सत ये वाला सत है, ये 100 वाला है। ठीक है, और ये सत जो है 7 वाला 100 है। ठीक है, ये 7 वाला 100 है। तो सॉरी, 7 वाला 7 है, 7। तो यहाँ पर सत सही जो है ना, ये संख्यावाचक है। और संख्या किस में होता है? द्विगु में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें। दीर्घायु में कौन सा समास है? दीर्घ आयु है ना। दीर्घायु, दीर्घायु कर्माधारय, दीर्घ आयु। दीर्घ क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? आयु की विशेषता बता रहा है। दीर्घ आयु, दीर्घ हो आयु है ना, मतलब कि आयु दीर्घ है। ये पहला पद है विशेषण, विशेषण है ना। किसकी विशेषता बता रहा है? विशेष्य की, आयु की। ये विशेष्य है आयु, है ना। पहला पद है विशेषण। ऐसा संबंध किस में होता है? तो कर्मधारय समास में। तो सॉरी, यहाँ है कर्मधारय समास है दीर्घायु में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न मैंने बताया था, इसके पहले ही हम बात कर चुके हैं, शायद पहले वीडियो में है। पंचानन, पंच प्लस आनन आ रहा है। पंच मतलब 5। आप बोलेंगे द्विगु समास है, नहीं, द्विगु समास नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर संख्यावाचक आ रहा है। पंच का भी महत्व है अपना, आनन माने सिर का भी महत्व है। ठीक है, दोनों पद प्रधान हैं, बट इन दोनों से मिलकर के तीसरा पद जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंच आनन, भगवान महावीर श्री बजरंगबली जी, उनको बोला जाता है पंचमुखी हनुमान, आपने सुना होगा। ठीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर ऐसा बोला जाता है। पंचमुखी जिसमें 5 मुख हैं। ठीक है, उसी प्रकार पंचानन भी बोल सकते हैं। ठीक बा, तो ऐसे ही है।
पंचानन पंचमुखी है ना, महत्व है तीसरे का। पंच और आनन दोनों से ज़्यादा महत्व है तीसरे शब्द का। महावीर, ये बजरंगबली, पंचानन, पांच मुख वाले, ठीक है, उसका ज़्यादा महत्व है, इसलिए कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, यहाँ पर देख लीजिए, त्रि है नेत्र जिसके, किसके? तीन नेत्र होते हैं, शिव शंकर, शिव शंभु, भगवान शिव, शिव है ना, त्रिनेत्र। यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं त्रि है नेत्र, त्रि का भी महत्व है, नेत्र का भी महत्व है, दोनों पद प्रधान हैं, ठीक है। बट इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको ये लोग इंगित कर रहे हैं, त्रिनेत्र भगवान शिव को इंगित कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा महत्व है, या उस शब्द का ज़्यादा महत्व है, शिव शंकर महादेव उनका, ठीक है। तो इसलिए तीसरा पद प्रधान, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास त्रिनेत्र में। कौन सा समास? बहुब्रीहि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आकंठ, ये आकंठ नहीं है, आकंठ है, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया है, आकंठ, ठीक है। कंठ तक, आ अव्यय है, कंठ गला, कंठ तक भरा हुआ, आकंठ, कंठ तक भरा हुआ या गले तक, है ना, क्या गले तक? जैसे पानी है गले तक आ गया, ठीक है, इसी प्रकार से, या दुख गले में भर, गले तक भर गया है, या खाना खा लिया है गले तक ठूस के, ठीक है, इसी प्रकार से आकंठ, है ना, आकंठ डूबा हुआ है किसी काम में, है ना, गाने बजाने जो भी, भगवान की भक्ति में आकंठ गले तक डूब गया है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो आ जो है अव्यय है और कंठ संज्ञा है, ठीक है, गला। तो पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद का प्रधानता हो, या पहले पद का प्रधानता हो जो कि अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा है, तो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक बा, ओके। अगला प्रश्न, संगीतज्ञ में समास है, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? संगीतज्ञ, संगीत का जानकार, ठीक है, संगीत का जानकार, संगीतज्ञ बोलेंगे उसी को, संगीत का जानकार, संबंध, संबंध, एक मिनट, संबंध कारक है जो तत्पुरुष, संबंध पुरुष, तत्पुरुष, है ना, संगीत का जानकार, संगीतज्ञ, संगीत का जानकार, संबंध तत्पुरुष, ठीक बा, तत्पुरुष, संगीतज्ञ, है ना, संबंध तत्पुरुष, संगीत का जानकार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासाध्य, यथासाध्य में कौन सा समास है? ठीक है, यथासाध्य में कौन सा समास है? यथा स्पष्ट दिख रहा है, अव्यय है, यथासाध्य, है ना, साध्य के अनुसार, मतलब जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार, अव्यय है, यहाँ भी है ना, अव्ययी भाव तत्पुरुष, अव्ययी भाव तत्पुरुष, क्योंकि यथा जो है, यथा, है ना, ये है अव्यय। संस्कृत में परिभाषा कैसे दिया जाता है? हाँ, यथाशक्ति है मान लो, तो वहाँ क्या बोला जाता है? शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति के अनुसार, है ना, यथा साध्य, साध्य अनतिक्रम्य, यानी साध्य के अनुसार, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, पहला पद जो है अव्यय है, कौन सा अव्यय है? यथा जो है अव्यय है, दूसरा जो है आपका संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक। तो कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, चतुर्वेद, ठीक है, चतुर्वेद, चार वेदों का समूह, चतुर्वेद, चार वेदों का समूह, चतुर्वेद, है ना, चार वेदों का समूह या समाहार, तो ये समाहार द्विगु समास है। यहाँ पर अब ये बोलोगे कि अब बहुब्रीहि क्यों नहीं हुआ, तो ये किसी चीज को इंगित नहीं कर रहा है ना, चतुर्वेद, चार वेद, सीधा सा बात बोल रहा है, चतुर्वेद यानी चार वेदों का समूह, है ना, चतुः प्लस वेद, चार वेदों का समूह, ऐसा बोल रहा है। अब ये किसी तीसरे को तो इंगित नहीं कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कि चार वेदों का समूह वाला कौन है, ऐसा थोड़ी थोड़ी नहीं बोल रहा है, ये चार वेदों का जानकार ये है, ऐसा नहीं बोल रहा है ना। तो इसलिए चतुर्वेद में सीधी सी बात द्विगु समास, ठीक है, चार वेदों का समूह, समाहार
द्विगु समास। द्विगु समास में भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो उसमें से कौन सा है? समाहार द्विगु समास। अगला प्रश्न है नाक कान द्वंद्व। स्पष्ट बात है, दिख रहा है ना, द्वंद्व। नाक या कान या नाक और कान, है ना, दोनों कट गए हैं इस प्रकार से, है ना, जो होता है, तो नाक कान, ठीक है। द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व समास है, नाक और कान वाला, ठीक है, वैकल्पिक वाला नहीं है। नाक या कान वाला ऐसा नहीं है ये, ठीक है, नाक और कान वाला है। नाक और कान, नाक और प्लस, है ना, कान, दोनों को बोला जा रहा है। इस प्रकार से समाहार द्वंद्व समास है यहाँ पर, समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व में भी अलग अलग होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, इस प्रकार से अलग अलग, ठीक है। तो समाहार द्वंद्व समास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाक कान, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।